हेलो गाइस, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ होते हैं, एंगल्स होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 120 डिग्री हुआ। ये सब एंगल का वैल्यू जो लिखा है आपके बुक में एक बॉक्स में दिया होगा, उस बॉक्स को याद रखना नहीं है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उसका वैल्यू ऐसे निकला कैसे। ठीक है, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 ऐसा आया कहाँ से। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आज समझाएंगे। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है और इसको समझना है बहुत। ठीक है, तो गौर किया, देखिए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल होता है। वैसे इसका सारा साइड मैंने ए लिया है, ए और ये ए है। और जैसे कि आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है उसका वैल्यू होता है √3/2 है। फॉर्मूला भी है आपका। ठीक है, √3/2 इंटू साइड। ठीक, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वो भी मीडियन ही होता है, तो उसको बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो ऐसे ही ये टोटल का वैल्यू ए था, ए लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a/2, और यहाँ से यहाँ तक भी a/2 ही होगा क्योंकि इसका हाफ होगा ये। ठीक, तो और आपको एक चीज़ मालूम होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल क्या होता है? 60 डिग्री होता है। क्या होता है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हुआ, इसे ट्रायंगल को देखिए, ABD को देखिए। ठीक है, ABD में ये 90 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री, तो बाकी बचा 30 डिग्री होगा। समझ में आया आपको? तो वैसे मैं यहाँ पे सारा एंगल डालूंगा और उसको समझाऊंगा, बाकी चीज़ें आप करना। मैं एक हिंट्स दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सारा एंगल का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा हाँ इसी तरह से निकलता है। ठीक है, तो वैसे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो 60 डिग्री हुआ है, 60 डिग्री हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 60 डिग्री, इस एंगल के लिए साइन 60। ठीक है, और ये साइन 60 जो वैल्यू है, फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h आपको पता है। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था, साइन का वैल्यू साइन का रेशियो होता है p/h। तो ये ट्रायंगल के लिए ABD के लिए p कौन सा होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होगा? हाइपोटेनस आपका होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है p/h, तो p कौन सा है यहाँ पे? 80 है, और h कौन सा है आपका? AB है। ठीक है, तो वैसे 80 का वैल्यू क्या दिया है? √3/2 है, और AB का वैल्यू क्या है? A है। तो A के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। समझ में आया आपको? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √3/2 इंटू A इंटू इससे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/a होगा। तो ये A कैंसिल, तो आपका वैल्यू आया √3/2। समझ में आया आपको? तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 आपको बुक में दिया होगा, तो निकला ऐसा है। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये कौन सा है? ये आपका साइन थीटा। और एक बात, साइन 60 का वैल्यू अगर √3/2 होता है, आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, कोसेक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक 60, क्या लिखूंगा? कोसेक 60, तो क्या होगा? 1/sin, आपको पता होगा साइन 60। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब 2/√3 हो जाएगा। कौन सा? साइन कोसेक 60 का वैल्यू। समझ में? ऐसे ही 3 ठो निकालना और 3 ठो अपने आप निकल जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा, ठीक है, समझ में आपको? ये फिर और एक साइन आगे चेंज करेंगे। यहाँ पे ये 60 का हो गया, अभी 30 का करते हैं, साइन 30। ठीक, साइन 30 का, और इसी एंगल के लिए ध्यान से गौर कीजिए इसको, ये एंगल के लिए, ये एंगल के लिए। ठीक है, ये एंगल के लिए आपका ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, और ये हो जाएगा बेस। एंगल को देखिए ना, ये आपका हो जाता है बेस, ये हो जाएगा आपका हाइट। ठीक है, और हाइपोटेनस आपका वैसे ही ये है। ठीक है, मैंने बताया था आपको एंगल के हिसाब से बेस और हाइट चेंज होता है। जैसे ये एंगल के लिए, जैसे ये एंगल के लिए ये बेस हुआ था, ये परपेंडिकुलर हुआ था, वैसे ये एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो साइन का वैल्यू वही है, फॉर्मूला p/h। तो इसी एंगल के लिए p कौन सा होगा? BT होगा। ठीक है, और एस कौन सा? वैसे एस ही वही है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ। बी का फॉर्मूला क्या है? बी का फॉर्मूला क्या है? BT का वैल्यू क्या है? A/2, मैं भी दिख रहा होगा आपको। और AB का वैल्यू क्या है? A है। A के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। समझ में आया आपको? तो वैसे इसको लिखेंगे क्या? A/2 इंटू 1/a, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? 1/2। आपको पता होगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 आपको लिखा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर साइन 30 का वैल्यू 1/2 आता है, तो साइन का कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका उल्टा रेसिप्रोकल, मतलब 2 हो जाएगा आंसर। 1/2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आया आपको? वैसे
और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे साइन का निकाला और कोसेक का निकल गया अपने आप, वैसे अब कॉस का निकालते हैं। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे, मैं गौर से देखिए, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू लिखा हूँ। आपको पता होगा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसी एंगल के लिए आपको पता होगा ये पी हुआ था, ये बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। समझ में आया? तो लिखूंगा क्या मैं यहाँ पे, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, बी टी है, और ए की जगह, सॉरी एच की जगह क्या है, ए बी है। समझ में आया? तो बी टी की जगह क्या लिखूंगा, ए बाई टू, और ए बी की जगह क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। इसका मतलब ए मतलब डिवाइड हो जाएगा, ए के लिए नीचे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो ऐसे लिखेंगे ए बाई टू इंटू 1 बाई ए, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या 1 बाई टू। कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस 60 का वैल्यू क्या है 1 बाई टू। समझ में आया? वैसे कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपका सेक होता है। सेक 60 कितना होगा 1 बाई कॉस 60, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक होगा। तो ऐसे 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा। समझ में आया? ऐसे देखिए, एक निकालता हूँ तो दूसरा अपने आप निकल जाता है। जैसे 60 निकाला, अब क्या निकल गया 30 डिग्री इसका निकालेंगे, इसका 30 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, देखिए 30 डिग्री कैसे निकलता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे cos 30, तो ये डिग्री आपको पता है ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए बेस ये होगा और ये हाइपोटेनस होगा। समझ में आया? ये बेस होगा और ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट होगा और ये हाइपोटेनस होगा। समझ में आया? वैसे लिखता हूँ मैं cos 30 डिग्री के लिए क्या लिखूंगा, वही क्या है, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे कौन सा है, 80 इसका बेस होगा और हाइपोटेनस वैसे भी ए बी ही है। समझ में आया आपको? तो वैसे देखिए आप, तो 80 की जगह कितना लिखा है, √3 बाई 2 इंटू ए, डिवाइड बाई ए बी की जगह क्या लिखा है, ए लिखा है, तो ए क्या ए बाई 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लिखूंगा क्या √3 बाई 2 ए इंटू 1 बाई ए, कैंसिल हो गया, तो आएगा आपका क्या वैल्यू √3 बाई 2, कौन सा वैल्यू cos 30 का। वैसे समझ में आया, cos 30 का वैल्यू कितना आया √3 बाई 2, आपके बुक में लिखा ही होगा। तो प्रोसेस यही है, ऐसे निकलता है। तो जैसे cos 30 का वैल्यू है तो sec 30 का क्या होगा, sec 30 का क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल, तो जो 2 बाई √3 है तो क्या हो जाएगा √3 बाई 2 तो क्या हो जाएगा 2 बाई √3। समझ में आया आपको? तो इस तरीके 60 निकल गया, 30 निकल गया, cos का sec का, और tan का भी सही निकाल देंगे। ये हो गया आपका cos sec sin cosec हो गया। अब निकालेंगे tan का, देखते हैं tan का कैसे निकलता है। वही इसी में ही हो जाएगा 30 और 60 निकालते हैं tan 60। ठीक है, tan 60 का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो इससे देखिए ये एंगल के लिए tan के लिए tan का फॉर्मूला क्या है p बाई बी, तो इसी एंगल के लिए p आपका ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। ठीक है, तो p बाई बी मतलब 80 बाई बी डी, 80 बाई बी डी, ए डी क्या है √3 बाई 2 इंटू ए, और बी डी क्या है ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, ठीक है, और ए कैंसिल हो गया, तो क्या है आपका वैल्यू √3 बाई 1, मतलब सिर्फ √3। किसका वैल्यू है tan 60 का, और tan का रेसिप्रोकल क्या है cot है, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 बाई 1, मतलब रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई √3 हो गया। एक निकालो दूसरा अपने आप निकल जाता है, फॉर्मूला है ना, तो इसलिए। तो दूसरा निकाल दिया 30 का 60 का निकाल दिया, 30 का निकालते हैं tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू क्या है, वही ये एंगल, और ये एंगल के लिए ये बेस होगा, ये हाइट होगा। ठीक है, तो ये tan का ये वैल्यू 30 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो वैसे देखिए बेस कौन सा है, ये बेस अगर ये हाइट है तो लिखूंगा फॉर्मूला क्या p बाई h, ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो बी डी बाई ए डी। कौन सा एंगल के लिए, ध्यान दीजिए एंगल बदलता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलते हैं, तो ये एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वैल्यू के हिसाब से डालते हैं यहाँ पे, बी डी का वैल्यू क्या है a बाई 2 है, और ए डी का वैल्यू क्या है √3 बाई 2 2a। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये a कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 बाई √3। किसका वैल्यू tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3। वैसे cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 बाई √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3 बाई 1, मतलब सिर्फ √3। समझ में आया आपको? ये हो गया, हम समझ गए, मतलब समझ गए क्या 30 और 60 के एंगल के बारे में कुछ पता चल गया। किसके लिए
साइन कोसेक सेक टैन टैन कॉट ऐसे पता चल गया, कोसेक के बारे में पता चल गया। आप देखेंगे 45 डिग्री, आप देखेंगे क्या 45 डिग्री, और 120 150 के बारे में बता दूंगा। आप एक बता दूंगा, आप दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है, इजी है। लेकिन इतना बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा तो बुरी लगता है देखने के लिए, तो छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। बाकी आप खुद मतलब होमवर्क करना और समझोगे क्या कैसे पता चलेगा, कुछ होमवर्क भी करो, ठीक है। आप 45 डिग्री एंगल के बारे में बताएंगे आपको। 45 डिग्री एंगल के लिए 45 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल भी तो चाहिए, तो वैसे ही तो 45 डिग्री वाला एंगल कहाँ पे ट्रायंगल नहीं मिलता है, आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सॉरी आइसोस्केल राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। राइट एंगल देखिए, ये राइट एंगल है और ये दोनों एंगल साइड इक्वल है, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों आइसोस्केल है, ठीक है। तो ये 90 हो गया तो मतलब बाकी 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा और ये भी 45 आ जाएगा। आपको पता है इस एंगल के जो हाइपोटेनस होते हैं वो क्या होता है, √2 इंटू साइड। अगर साइड हमारा ए होता है, ये ए होता है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, √2a होगा। समझ में आया? तो वैसे निकालते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे 45 डिग्री है, साइन का ये वैल्यू निकालते हैं, साइन 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला है साइन एंगल इज इक्वल टू पी बाई एच। इसका पी कौन सा है, एफ बी है, तो पी के हिसाब से डालेंगे एफ बी बाई हाइपोटेनस एस सी। ए बी का वैल्यू क्या है, √2a है और इसका वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। चलिए उल्टा लिख दिया, सॉरी। ए बी का वैल्यू क्या है, ए है और ए सी का वैल्यू √2a है, ठीक है। अगर ए कैंसिल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/√2। किसका वैल्यू, साइन 45 वैल्यू आ गया। अगर साइन 45 आता है तो कोसेक 45 भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/√2, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1, मतलब सीरीक √2, ठीक। अब पढ़ेंगे साइन का हो गया, कोसेक का भी हो गया। अब वैसे प्रोसेस चलता है तो वैसे ले जाते हैं किसको, cos 45 डिग्री। cos का आपको पता है, cos का क्या होता है, b/h होता है। और ये देख लो या ये देख लो, बेस तो वैसे ही दोनों परपेंडिकुलर और हाइट परपेंडिकुलर और बेस वैसे दोनों में सेम ही है, तो जैसा भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा है, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो वैसे लिखते हैं यहाँ पे BC बाई AB। तो BC आपका क्या है, A है, सॉरी BC बाई SC हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, A/√2a, ठीक है, कैंसिल हो गया, आया क्या 1/√2। तो cos 50 का वैल्यू क्या है, 1/√2। ये आपको बुक में लिखा होगा, देखिए आपका कैसे निकलता है, ठीक है। और वैसे cos का रेसिप्रोकल क्या है, sec। तो sec 45 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब √2/1 इज इक्वल टू √2। समझ में आया आपको? वैसे ही और cos का हो गया, sec का हो गया। अब निकालते हैं tan का, tan 45, ठीक है। tan 45 क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको tan का फॉर्मूला था p/b। तो p क्या है, a है, b क्या है, a है, कैंसिल हो गया 1। और cot क्या है, tan का cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल। तो tan का रेसिप्रोकल मतलब 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 मतलब सिर्फ 1, ठीक। आ गया आपका वैल्यू सारा, 45 आ गया, 60 आ गया, 30 आ गया। अब ठीक है, आप पढ़ते हैं बड़े एंगल। बड़े एंगल मतलब जैसे कि मैं आपको एक ही बताऊंगा, आप वैसे ही समझ लेना और सारा निकाल लेना, ठीक है। मैं वैसे बताता हूँ आपको साइन 120 बताता हूँ सबको, साइन 120। साइन 120, हाँ ये यार पता चल रहा है कैसे, 180 से अगर 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं डालता हूँ साइन के हिसाब से, साइन 180 माइनस 60, किसकी जगह क्या, 120 की जगह क्या, 180 माइनस 60, कुछ बदला, वैसे कुछ नहीं बदला। तो वैसे ही साइन 180 माइनस थीटा आपको पता होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा है सर। साइन थीटा मतलब साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। अगर साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो साइन 120 का वैल्यू क्या है, √3/2। निकल गया आपका वैल्यू। और भी कुछ निकालते हैं, जैसे कि आपको और एक एंगल बताता है, मतलब tan 135 निकालते हैं, tan 135। समझ रहा है आपको,
ठीक है। तो tan 135 हाँ tan 180 माइनस 45 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 135। समझ में आया आपको? तो वैसे ही tan 180 माइनस थीटा मतलब फॉर्मूला क्या है, tan का 180 माइनस थीटा क्या है, माइनस tan थीटा। कौन सा? माइनस tan थीटा। तो tan 45 का वैल्यू क्या है आपका पता था अभी 1 है, तो इसका आगे माइनस लग जाएगा, हो जाएगा वैल्यू tan 135 वैल्यू क्या आएगा -1। ईजी है ना, बहुत ईजी है। सिर्फ इतना ही याद रखना, में याद तो कुछ रखना नहीं है, वैसे हमें सबने निकाला वैल्यू निकाला कि नहीं, अगर जो निकालते हम खुद ही निकालें उसको याद रखने की कभी ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं याद आए तो भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये इसको प्रैक्टिस करोगे वैसे ही याद रह जाएगा, कुछ याद रखने भूल रखने वाला नहीं होता है, ये सब हैबिट की बात है। आप आदत डाल तो हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे और निकालते हैं 150, सपोज साइन 150 लिखता हूँ मैं, साइन 150। ठीक है, 150 का वैल्यू क्या है, 180 माइनस 30, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन 180 माइनस 30। समझ में आया आपको? तो साइन 180 माइनस 30 क्या है, फॉर्मूला है सर, और साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, तो साइन 150 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, हो गया आपका। इतना ही है बस, और आपको ये सब चीज़ें करना होगा, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, बस इतना ही है। 45 30 60 निकालो, बाकी सारा निकल जाएगा अपने आप। और वैसे याद रखने वाली चीज़ वही है, साइन 90 साइन 0 डिग्री ये सब याद रख लो, कॉस 0 डिग्री ये सब याद रखने वाली चीज़ है, और बाकी सब आपको ऐसे ही आएगा। तो जैसे आपको मैंने बताया आज का क्लास के बारे में, सारे वैल्यू आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे मेरे शायद, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, वैसे ही ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छा ना लगे तो शेयर भी मत कीजिए, दूसरी बार देखिए भी मत। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वाकई तो शेयर कीजिए, और आपको फायदा होते हुआ है तो अपने दोस्तों को बोलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।